आज 2 दिन बाद जिम आया हूँ मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। वैसे भी मैंने लास्ट 40 डेज़ में एक भी दिन जिम मिस नहीं किया था, तो मैंने इसलिए रिज़र्व कर रखा था कि अगर जैसे किसी दिन बीमार पड़ो उस दिन ठीक है, उस दिन छुट्टी ले सकता हूँ मैं। पर अगर मैं ऐसे ही ऑलरेडी संडे को भी छुट्टी ले रहा हूँ, या फिर मेरी बॉडी ऑलरेडी रिकवर हो रही है फिर भी मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो रहा था। अगर मेरी बॉडी ऑलरेडी रिकवर हो रही है तो फिर मैं छुट्टी क्यों ही लूँ। वैसे भी मैं एक दिन एक ही बॉडी पार्ट कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा कोई मसल्स पे स्ट्रेन भी नहीं आता। तो आज है लेग्स। तो मैं हमेशा ऑलरेडी अभी काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ लेग्स मारने के लिए। तो पहले से वार्म कर लेते हैं अच्छे से यहाँ पे बैठ के। अब डिपेंड करता है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है, आपको लगता है कि छुट्टी लेने की ज़रूरत है। देखो, मैं पहले हमेशा हर संडे को छुट्टी लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि ऑलरेडी भाई जिम ही हमेशा बंद रहता था संडे को, पर यहाँ पे मुझे जिम कभी बंद मिलता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर बॉडी रिकवर हो ही जाती भाई, एक दिन चेस्ट मारा, एक दिन बैक मारा, एक दिन आर्म्स मारा और एक दिन लेग्स मारा, तो ऑलरेडी 4 डेज़ हो गए। मसल को मोस्टली रिकवर होने के लिए 48 to 72 आवर्स लगते हैं अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ कि 150+ ग्राम से प्रोटीन पर डे खा ही रहा हूँ, तो मेरी मसल्स ऑलमोस्ट सारी रिकवर हो ही जाती हैं। तो ऑलरेडी मैं 72 आवर्स के बाद ही, वो भी क्योंकि अगर मैंने आज लेग मारा है तो फिर मैं 3 दिन बाद ही मारूँगा ऑब्वियसली। तो 72 आवर्स के बाद मार रहा हूँ तो मेरी मसल ऑलरेडी रिकवर हो जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं ज़रूर छुट्टी ले लेता हूँ। अब जैसे मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा सा बुखार आ रहा था, थोड़ा कंजेशन हो गया था, थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो मैंने कहा कि भाई 2 दिन उसे रिकवर करता। थोड़ा सा मेरा काम भी था, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। वैसे जब से मैंने ये एक्सरसाइज करने मुझे नाम नहीं पता कि क्या बोलते हैं इसको, पर इससे काफ़ी अच्छा वार्म हो जाता है। नहीं, ये सर थोड़ा ऑकवर्ड सा मूवमेंट है, पर ऐसे करके जितना नीचे हो सकता थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इससे एडक्टर्स अच्छे से वार्म हो जाता है। 7 to 8 करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसका थोड़ा सा बटरफ्लाइज, लेग्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, हमेशा से सिंपल ही रहता है। स्क्वाट्स करना है, हैमस्ट्रिंग करना है, क्वाड्स के लिए एक्सटेंशंस करना है और काफ्स, बस। इसमें अभी है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2 एक्सरसाइज और ऐड कर दूँ तो कर देता हूँ, वरना तो सेम ही रहता है। लंजेस देखता हूँ मैं कभी थोड़ा सा फ्यूचर में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो मैंने लंजेस पहले करता था, फिर मैंने बंद कर दिया। अभी जितने पिछले 40 to 50 डेज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इमेंस ग्रोथ दिखी है मसल्स में। नॉट ग्रोथ, पर मैं कहूँगा कि शेप हो गया, क्योंकि प्रॉब्ली मैंने कभी भी इतना कंटिन्यूस जिम नहीं किया, इतना कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। पर अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट होगा तो थोड़ा सा मुझे मे बी ऑब्वियसली इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। वैसे मेरा वज़न भी काफ़ी कम हो गया, अभी मैंने 1 किलो कम हो गया, ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं, 10 डेज़ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। तो कट तो सही जा रहा है। अभी मैं कैलोरीज देखता हूँ, अगर मेरा वेट अभी कुछ पॉइंट बाद मेरा वेट स्टैग्नेंट हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। देखो, मैं तो लॉन्ग गेम खेल रहा हूँ, मैंने अभी तक कभी कट किया नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ठीक।
वार्म अप तो हो गया, थोड़ा सा चल के थोड़ा सा पैर का मूवमेंट्स और करते हैं, फिर चलते हैं अपन। सबसे पहले मारेंगे हैमस्ट्रिंग्स। वैसे मैं चाहता तो कट करने की इतनी नीड नहीं थी, क्योंकि पता नहीं चलता मेरा 92 पर। मुझे लगता है कि एक बार तो थोड़ा सा कट करना सही है, क्योंकि मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ इतना ज़्यादा कि मेरा वेट बढ़े। स्ट्रेंथ में मेरी लगभग स्टैग्नेंट हो गई है। देखता हूँ 3-4 महीने करके 85 के अंडर आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हाल है मेरा। उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा बल्क। कि बल्क में थोड़ा सा काफ़ी कॉन्शियसली ईट करूँगा, नहीं काउंट करके कैलोरीज। पहले तो मैंने जितनी बार भी कट किया है उसमें हमेशा सिर्फ में कट नहीं है, नहीं हमेशा बल्क किया है, तो से मेरा एक टारगेट रहता था कि प्रोटीन कैसे पूरा करना है। पर लेट्स बी रियल, इंडियन डाइट्स में प्रोटीन ही नहीं हो पाता है। और स्पेशली अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आपको आप 3-3 स्कूप 4-4 स्कूप या इवन 2 स्कूप भी नहीं खा सकता है। एक ही स्कूप प्रोटीन खा रहे हैं, लिमिटेड एग्स खा सकते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग में पैसा है। अभी तो जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरे पास रुपये रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने खाने में। अदरवाइज़ मेरे पास जब जॉब नहीं थी, स्टूडेंट रहते हो आप नहीं कर सकते यार, कितना भी कर लो, अनलेस अनटिल आप रिच हैं, प्रिविलेज हैं ऑब्वियसली। तो ठीक है, जब भी पैसा है तब कर सकते हैं। थोड़ा शोल्डर भी स्ट्रेच करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ ऐसे पकड़ता हूँ ना तो जर कर ना लगे, इसलिए चलिए हैमस्ट्रिंग करते हैं। हाँ, वार्म मैंने कर लिया, आज सीटेड हैमस्ट्रिंग कल से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली वैसे मैं लाइन से करता हूँ, पर आज ये करते हैं। और स्क्वाट्स करने के बाद लास्ट में 2 सेट इसे कर लेंगे। वार्म अप ऑलरेडी कर लिया। अब कोशिश करूँगा कि फुल स्टैक तक लास्ट सेट करूँ, 3 सेट करता हूँ इसे बैठ के, उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन से वार्म करता हूँ। आज वैसे पूरा जिम खाली है, मैं डेलिबरेटली आया हूँ इस टाइम पर, जैसे कि जिम पूरा खाली है। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि काफ़ी सारे लोगों पर हम खुद से बात कर रहे हो कैमरा में, तो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। पहले भी थोड़ा यूज़ टू हो जाऊँ मैं इस एनवायरनमेंट से, फिर धीरे धीरे मैं कभी भी फिल्म कर सकता हूँ। मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले फर्स्ट सेट करते हैं इसका। Ah, 15, 2 और ऐसे।
पर नो, लास्ट सेट करते हैं फुल स्टैक। एक तो कितने लगता है, बस थोड़ा सा कर दूँगा हाथ पे जैसे साइंस करता है। लेट्स सी। हाँ ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, एक्सटेंशन वार्म अप करते हैं फिर स्क्वाट्स करते हैं। एक्सटेंशन पे वार्म अप तो कर लिया मैंने, स्क्वाट्स पे भी वार्म अप ऑलरेडी कर लिया मैंने। पहले मैंने 10-10 किलो से लगाया, फिर 20-20, फिर 30-30, फिर 40-40 और फर्स्ट सेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि हमेशा 3 वर्किंग सेट और 3 रेप्स ईच। तो इससे कोशिश करूँगा 3 लगाने की, फिर 50 से 3, फिर आज पहली बार 51 से 3 लगाने की कोशिश करूँगा। 52.5 चलो तो पहले सेट करता है। कोशिश करना है कि 3 अगर लगा रहे हो तो 3 ऑलमोस्ट फेलियर लगना चाहिए। चलो 50 से लगाते 3, 50-50 है। 3 कोशिश करते हैं, लगते हैं नहीं लगते हैं ये तो आगे नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ एक और। हाँ लग गया। 51 से लगाते हैं। लास्ट सेट है। इससे पहले मैंने कभी 52 से इस तरीके से नहीं लगाया, तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लगेंगे, देखेंगे कितने लगेंगे। अगर गिर जाता तो गिर जाता है, इसलिए मैं स्मिथ मशीन पे लगा रहा हूँ जिससे कि सेफ्टी रहे। और वैसे भी इन लोगों की स्क्वाट मशीन बहुत ही ख़राब है, उसमें हाइट इतनी ऊँची है कि और उसमें एडजस्टेबल सेफ्टी भी नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी स्मिथ मशीन से ही सारे स्क्वाट्स करता हूँ। तो करते हैं स्मिथ मशीन से लास्ट सेट है इसका, यानी ये क्वाड फोकस स्क्वाट्स का। देखते हैं कितना लगता है। लगेगा नहीं, अब 2 ही लगाते हैं, नेक्स्ट वीक करेंगे 3 ट्राई। अब वेट गिराते हैं 40 पे, फिर नॉर्मल स्क्वाट्स करते हैं 2 सेट। आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें क्या होता है, लोग हेल्प मांगते हैं स्पॉट के लिए, और फिर वो जब वो कोई भी स्पॉट दे रहा होता है तो फिर वो हल्का सा हाथ लगा देते, तो इतनी तेज़ से चिल्लाते हैं कि जैसे पता नहीं उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया हो, या फिर वो कभी
उस चीज़ को दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। भाई देख, अगर कोई, अब सबको स्पॉट करना नहीं आता, अगर तुम किस तरीके से स्पॉट चाहिए वो भी सबको नहीं बताता। या तो तुम पहले ही से बोल दो कि भाई इस तरीके से मुझे स्पॉट करना, हाथ टच मत करना जब तक मेरी बारबेल नीचे ना करने लगे। तुमने ये कुछ बताया नहीं है और फिर तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। भाई इतने सारे वीडियोज़ देखे मैंने कि, और ये सब वही होते हैं उनकी बॉडी वॉडी कुछ होती नहीं है, या फिर स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल बॉडी नहीं होती और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। अरे भाई आज नहीं हुआ, उसने गलती से टच कर लिया तो क्या तुम या तो पहले बता दो भाई देखो सबको स्पॉट देना नहीं आता, सबको सब, और तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी नहीं आती है, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। भाई मैंने ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम में, तो मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हैं लोग। लाइक एक तो वो हेल्प करने आया और तुमने उसको कुछ बताया नहीं है, उसने गलती से तुम्हारा बात टच कर लिया तो भाई इतनी तेज़ चिल्ला रहे हो कि पता नहीं क्या कर दिया भाई उसने। एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है भाई, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है क्या ही जिम करोगे यार। तो मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि हमेशा यार थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए दूसरे की फीलिंग्स के लिए, और थोड़ा सा यानी सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी से हेल्प मांग रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको लाइट नहीं ना लूँ। यानी एक तो वो हेल्प करने आया हमारे लिए, और फिर हम इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं भाई उसने क्या ही क्राइम कर दिया। ठीक है, स्क्वाट्स के लिए मूव करते हैं। मैंने वेट कम कर लिया है, नॉर्मल स्क्वाट्स लगाते हैं, इसको देखते हैं कितने लग रहा है। कोशिश करूँगा कि 6 एटलीस्ट लगी जाए, उसके बाद वेट कम करना हो तो कम करो, एक और सेट उसके बाद मारूँगा। फिर चलते हैं हैमस्ट्रिंग का, मैं एक या 2 सेट मारूँगा लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल से, उसके बाद फिर एक्सटेंशन से सिंगल, उसके बाद दोनों पैर से। चलो करते हैं। बस मन नहीं कर रहा, एक ही सेट लगाता हूँ। मैंने बोला था कि 2 लगाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूँ एक ही लगाता हूँ, क्योंकि लास्ट लेग डे पे मैंने थोड़ा हैमस्ट्रिंग फोकस किया था, क्योंकि मैंने RDS भी मारे थे। तो देखता हूँ, मन करा तो करता हूँ, वरना एक ही सेट लगाता हूँ। कैप में लगा देता हूँ माइक, क्योंकि
एक्सटेंशन करते हैं। आई थिंक कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करने के लिए, अभी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम लोग एक वो परफेक्ट चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर कि हम ये ढूंढते हैं कि अगर किसी ने वो चीज़ पहले कर ली है तो उसने कुछ सेट ऑफ वेज़ से करी होगी, तो हम भी अगर वो फॉलो करेंगे तो हम भी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। पर ये काफ़ी गलत है क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं। तो हम क्या करते, तो जिम में भी यही है, लोग क्या करते हैं कि एक परफेक्ट वर्कआउट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो ढूंढते ही रहता है, फिर वो ना ही कभी स्टार्ट करते हैं और काफ़ी डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। तो फिर भाई कोई भी एक परफेक्ट वर्कआउट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तुम उसको ढूंढने मिलोगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, मेरा एक जानने वाला भी बंदा है जो है नहीं, वो जिम जाता है रेगुलर, पर वो हमेशा ढूंढता रहता है कि एक वो परफेक्ट वर्कआउट जो मैजिकल हो और जिससे इसको रिज़ल्ट मिले, पर ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। तो तुम अगर ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। बस स्टार्ट करो, हिट एंड ट्रायल से लोगों से इंकरेजमेंट लो। जैसे मेरा खुद, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँगा। मैं जिम गया, फिर फर्स्ट ईयर तो मैंने ऐसे नॉर्मल किया, फिर धीरे धीरे मैंने हिट एंड ट्रायल करने लगा। फिर जैसे मैंने जेफ निकार्ड, माइक इजराइल, सैम सिलेक, इनके वीडियोस देखे, फिर इनके मुझे जो कुछ अच्छी एक्सरसाइज लगी वो मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। और फिर अगर वो मुझे लग रहा है कि वो ट्यून लाइक दोज एक्सरसाइज आर इन ट्यून विद माई बॉडी, डू दोज एक्सरसाइज। आपको बहुत ही ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको पहले ही से प्री प्लान कोई एक मैजिकल वर्कआउट बना के दे देगा जिससे आपको एक मैजिकली मसल्स ग्रो होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं। जिम जाओ यार, जिम इसलिए जितने यानी लोगों से सीखो यार। जो तुम ऑनलाइन, आपको इतने तमाम वीडियो मिल जाएंगे, इतने सारे वीडियो हैं, सारे ट्राई करके देखो जो तुम्हें लगता है कि जिससे तुम्हें थोड़ा सा मसल ग्रोथ दिख रही है। यानी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो एटलीस्ट 1 मंथ करके देखो। अगर उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फील नहीं हो रहा है, जॉइंट्स में पेन नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि मसल ग्रोथ है, तो वो ट्राई करो और फिर इसको इनकॉर्पोरेट करो अपने रूटीन में। कि हमेशा होता है भाई ये, हम अब ये सिर्फ लिमिटेड इसके लिए नहीं है, यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई भी चीज़ हम अगर नहीं करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू डू दिस। फिर हम एक साइकिल में चले जाते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस, व्हाट इज़ द बेस्ट वे। तो हम फिर हर एक चीज़ का बेस्ट ढूंढते हैं और फिर हम खुद कभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो तुम खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे तो कभी सीखोगे नहीं। और इसलिए भाई गलती होना ज़रूरी है, गलती नहीं होगी तो तुम सीखोगे कैसे। तो मैं कहूँगा कि आओ, सबसे पहले तो जिम जाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, उसके बाद ढूंढो कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या टूना। तुम पहले ही से ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये मुझे वर्कआउट नहीं लगा, मैं तभी जिम जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल लेग मारता हूँ, 5A 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 5A, एक प्लेट बढ़ाता रहूँगा। उसके बाद फिर से एक और 5 5 5 से करूँगा। उसके बाद फिर मैं डबल लेग करके आगे बढ़ता हूँ।
दोनों पैर से करते हैं। कोशिश करो कि मैं मेरी जैसे स्टाइल रहती है, मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ है जब मैं हिप्स अपने जितना आगे कर सकता हूँ और जितनी ज़्यादा ये डेप्थ हो सकती है पॉसिबल, जिससे सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, करते हैं। एक और फुल स्टैक। फिर मूव ऑन करते हैं कास्ट में। पॉज रख लगा था। काफ करते हैं। यहाँ पे बैठ के 5 सेट करता हूँ और साथ में सिस स्क्वाट सुपर सेट।
पाँव चेक करना है। कट होगा जैसे जैसे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आएगी। अभी तो कट की शुरुआत है सिर्फ। आधे घंटे कार्डियो करते हैं, घर चलते हैं।